हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन होंगे और आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को हम दो तरीके से देखे थे। n इक्वल्स टू आप लिखेंगे WA अपॉन यहाँ पर EA इंटू 1/V, अगर ये लीटर में हो, है ना। एक फॉर्मूला आपका ये चला जाता था। दूसरे की बात करते थे, n इज इक्वल्स टू WA अपॉन EA इंटू 1/V, ये ml में अगर होता था तो हम 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मतलब ये फॉर्मूला था। क्वेश्चन क्या आपके सामने है वो जरा देखिए। सॉरी, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4। यहाँ पर मोलर मास दिया गया है 98 ग्राम पर मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 49 ग्राम आपका है H2SO4, ये दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, इतना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। देखिए, नॉर्मेलिटी में आपके पास क्या क्या होने चाहिए, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, कुल मिला के ये पता होना चाहिए, V और वेट पता होना चाहिए। जिसमें से अगर हम बात करें तो ये दिया है WA, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है वॉल्यूम, यहाँ से आपका निकल के आएगा वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2। सबसे पहले हम बात करते हैं EA इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ये आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है, इसका खुद दिया है मॉलिक्यूलर वेट, ये दिया है 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल आपका ये दिया है। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह कितना रखेंगे 98, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो आ जाएगा 49, इतना आ गया। अब आगे कहानी सुनिए। अगर इतना आपका आ गया है तो यहाँ पर हम बात करेंगे n की। n बराबर WA कौन सा रखेंगे इसमें से, वॉल्यूम आपका लीटर में दिया है ना, तो ये वाला रखेंगे। WA की वैल्यू आप देखिए 49 दिया है, EA की वैल्यू 49 है, 1/V के प्लेस पे 1 रख देंगे, काटेंगे तो आएगा 1, यानी कि नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1n के बराबर। यही आपका आंसर है। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए कॉपी करिए जरा इसके आगे की कहानी देखते हैं हम। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देख लीजिए क्या बोला गया है यहाँ पर। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 0.25 m H3PO4 सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको मोलारिटी दिया है, ठीक है, और अगर पीछे मोलारिटी वाले में जाके, मोलारिटी वाली जो आपकी वीडियो हुई है उसमें आप जाके एक फॉर्मूला चेक करिए नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच का। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता था मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा देखिए। दिया गया है आपके सामने कि 0.25 कैपिटल M H3PO4 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर हमको नॉर्मेलिटी बताइए। सबसे पहली चीज़ कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। क्या मोलारिटी दे रखी है? हाँ, वैलेंसी फैक्टर चाहिए। अगर H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर देखा जाए, और आपने सही से वीडियो देख रखी होगी ना, तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 आता था, ये हम बताए थे। तो यहाँ पर n बराबर 0.25 इंटू 3 यानी आ जाएगा 0.75 n के बराबर।
ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3rd नंबर का क्वेश्चन जरा बोर्ड पे देखिए। बोल रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। जरा यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्मेलिटी बतानी है। 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH को हम डालते हैं किसके अंदर, 500 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, 500 ml सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ये दिया है आपका WA, ठीक है, यहां पर आपका दिया है V, वॉल्यूम दिया है। अगर वॉल्यूम आपका ml में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, EA। अगर हम इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1। हाँ बिल्कुल, EA बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 40, ठीक है, 40 आएगा। तो अगर EA की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट बट्टे में वैलेंसी फैक्टर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 40। EA की वैल्यू कितनी आएगी, 40, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं N की, तो N इक्वल्स टू WA, WA की वैल्यू 4 बटे में EA की वैल्यू कितनी है, 40 गुणे वॉल्यूम कितना है, 500। जब आपका ml में हो तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, दूनी 4 दहा पे 40, 2 पचे 10, आ गया 1/5 यानी 0.2 N। ये आपका आंसर है, ठीक है, 0.2 N आपका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ज़रा यहाँ पर देखिए, बोर्ड पे आप देख लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का ज़रा आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक इसको हटा दें। देखिए नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी कुछ भी निकालना टफ नहीं है, सब कुछ आसान है। बस आप चीज़ों को देखते चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ इजी वे में समझा लें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे के वेरिएशन टाइप के भी आएंगे, तो वेरिएशन आएगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या था आपने देख लिया। अगर आपने सॉल्व भी कर लिया तो उसका आंसर आप मिला लीजिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि हाउ मच HCl, मतलब HCl का मतलब क्या है कि WA की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इज नीडेड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 1N HCl सॉल्यूशन। यहां पर दिया है 1N और है आपके सामने HCl, वॉल्यूम दिया है 500 ml, यानी कि बोल रहा है कि इसका वेट बताइए, कितना लेंगे HCl, उसका वेट बताइए WA। तो यहां पर अगर देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका अगर हम निकालें मॉलिक्यूलर वेट तो क्लोरीन का 35.5 और एक हाइड्रोजन का तो 36.5, 36.5 इतना आएगा ग्राम पर मोल। आगे की बात करते हैं, अगर इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर इसका आता है 1, HCl का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम पुट करिए, N इक्वल्स टू, तो N की जगह 1 इक्वल्स टू WA अपॉन EA, यहाँ से निकाल लीजिए। EA बराबर कितना आएगा, 36.5 बटे में 1 यानी कि 36.5 ये आएगा। यहाँ रखेंगे 36.5 गुणे 1 बटे में वॉल्यूम कितना है 500 ml, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से काटिए, 2 18, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो WA की वैल्यू आ जाएगी 18.25 ग्राम। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसका भी आंसर आप मिलाइए।
आप करते रहिए एकदम क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देख लीजिए। आंसर आ गया, चलिए आंसर जरा एक बार मैच करा लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है उसको रीड कर लिया आपने। बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ CaOH का ट्वाइस मोलर मास 74 ग्राम पर मोल दिया है। इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। बोल रहा है कि 0.5 ग्राम आपके पास क्या दिया है, CaOH का होल ट्वाइस ये दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है इतना। अगर इसके मोलर मास की बात करें तो इसका मोलर मास दिया है 74, इतना ही है ना, हाँ, ग्राम पर मोल, 74 ग्राम पर मोल आपको ये दिया है, ठीक है। आगे कहानी, आगे आपसे बोल रहा है कि इसकी नॉर्मेलिटी बताइए। अगर वॉल्यूम इसका 100 ml ले लें तो नॉर्मेलिटी बताइए। देखिए इसका Ma तो दे दिया है। अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, 2, क्योंकि ये 2OH माइनस बनेगा। अगर हम यहाँ से Ea निकालें तो क्या 74/2 जाएगा, यानी 37। Ea की वैल्यू कितनी आ गई, 37। अब आगे कहानी सुनिए। नॉर्मेलिटी बोल रहा है तो आपके पास वेट कितना है, ये WA है, अरे है ना, तो 0.5 अपॉन Ea की वैल्यू 37 इंटू 1/100 ये। अगर ये ml में है तो कितने से मल्टीप्लाई, 1000 से गया तो ये गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 और नीचे आएगा 37N, आपका ये आंसर है, ठीक है। इसको काट पीट के सही कर लीजिएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए देखिए एकदम एक के बाद एक करते रहिए, कंफ्यूजन आपको कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन आपको कहीं भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी उठाए नहीं जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जितनी चीज़ समझानी थी वो हम आपको समझा चुके हैं। कुछ चीज़ें आएंगी देखा जाएगा यार, है ना, कुछ चीज़ें आएंगी देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठे नंबर का क्या है, देखिए। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 53 ग्राम ऑफ HNO3, मोलर मास 63 ग्राम पर मोल है, इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें ज़रा कुछ बातें समझिए आप। आपको दिया क्या गया है, बोल रहा है कि 53 ग्राम HNO3 है, ठीक है। HNO3 का मोलर मास है इसका 63 ग्राम पर मोल, आपका ये दिया है, ठीक है। आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है ना। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम आपका दिया है 250 ml, आपका ये दिया है। देखिए कुछ चीज़ें दे रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये निकाल लेंगे, ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, यानी 63/1 यानी 63 आ जाएगा। क्या आप n निकाल लेंगे, ये आपका WA दे रखा है 53/63 इंटू 1/250 इंटू 1000। आप इसको सॉल्व करिए, आपकी नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको काट पीट के बराबर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपके स्क्रीन पे जा रहा है, उसको जरा देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 0.2 N सॉल्यूशन ऑफ H2C2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड is prepared by dissolving it in 500 ml of solution. Calculate the amount of oxalic acid required
ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 90 ग्राम पर मोल दे रखा है। अच्छा सुनिए, ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है, मतलब इसके फॉर्मूले की हम बात करें, 7वें नंबर क्वेश्चन है। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड देखें तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH COOH, ये होता है। इसका मोलर मास दे रखा है 90 ग्राम पर मोल, आपको ये दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। आगे हमसे बोल रहा है कि अच्छा इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.2 N नॉर्मेलिटी है। आगे क्या बोल रहा है, अच्छा वॉल्यूम 500 ml है, तो V आपका दे रखा है 500 ml। आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम आपके ऑक्जेलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है ही यार, तो इसके लिए हम WA लेंगे और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड, यानी इसके वेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन जब रिप्लेस होंगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब आगे क्या EA निकाल लेंगे, बिल्कुल, EA इज इक्वल्स टू M यानी कि 90/2, यानी यहाँ कितना जाएगा 45। EA की वैल्यू कितनी है 45 है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है 0.2, ये WA/EA की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 1/V का मतलब 500 इंटू 1000। आप ये देखेंगे 2 है ना, जरा एक काम करिए, इससे या मल्टीप्लाई या इससे डिवाइड कर दीजिए। WA बराबर आप देखेंगे 0.2 इंटू 45 और ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0.1 आ कितना गया 4.5 ग्राम। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, दिक्कत नहीं होगी। ऑक्जेलिक एसिड पे आप गड़बड़ा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो ये भी सिंपल ही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दिक्कत नहीं है। मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दिया है। नेक्स्ट है, तो जरा नेक्स्ट के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ तक में देख लीजिए, आपको कोई वैसे दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। हाँ जी, जरा ना नॉर्मेलिटी के ऊपर फिर चलते हैं अपन। नॉर्मेलिटी में अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा वैरी करता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता है, तो क्वेश्चन चेंज करके क्या आपके सामने लेके आएगा, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दे सकता है यहाँ पर W/V के फॉर्मेट में, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद हम उसको सॉल्व करा दे रहे हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज W/V, मतलब परसेंट बाय स्ट्रेंथ दिया है, तो फिर कैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। जब भी परसेंट बाय स्ट्रेंथ या परसेंट W/V दिया हो, तो हमेशा वॉल्यूम आपका ml में रहेगा। ये फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। W/V की जगह जो भी रहेगा वो पुट कर देंगे। सपोज कर लीजिए x% है, अगर ये x% है मान लीजिए, तो W/V की जगह वैल्यू पुट कैसे करेंगे, जरा उसको देख लीजिए। तो लिखेंगे N इज इक्वल्स टू W/V की जगह x% यानी कि x/100 इंटू, अब क्या बचा है EA,
तो रख दीजिए 1/EA, बस आपका ये हो गया। इनटू क्या करेंगे 1000, तो इनटू 1000, बस आपका आंसर आ गया है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 5% W/V। मतलब मेरे को बोल रहे हैं क्या 5% W/V आपको दिया है। बोल रहा है KOH सॉल्यूशन मोलर मास ऑफ KOH 56 ग्राम पर मोल है। ठीक है, हमको ये बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को जरा पूरा कर लेते हैं ना, यहीं पर कर लेते हैं। ये हो गया और इसको ध्यान रखना है, इसी बेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। बोल रहा है कि 5% W/V है और क्या है ये KOH है, और KOH, हाँ बस ये दिया है KOH है। एक चीज देखिए, अगर इसके मोलर मास की बात करें तो मोलर मास आपका दिया है 56 ग्राम पर मोल। मोलर मास है 56 ग्राम पर मोल। अगर इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर इसका 1 है। वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो ये अपॉन ये होता है, यानी 56/1, यानी ये आ जाएगा 56। ठीक है, अब जरा देखिए 5% W/V, x की जगह क्या रख देंगे जो हम बताए हैं। आपको यही ध्यान देना है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं ये चीज। आपको यहां से रखना है तो यहां से रखिए n = W/V की जगह क्या रख देंगे 5%। तो 5 में आपने रखा 100 गुणे 1/EA, EA की वैल्यू कितनी है 56, इनटू आपने 1000 रखा, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, इसको n बराबर लिख दीजिए 5 10 पे 50, 5 10 पे 50 बटे में 56 n, और ये आपकी नॉर्मेलिटी है। बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए जरा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है आपसे कि हाँ 4% W/V NaOH सॉल्यूशन देन फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमको दिया है 4% W/V और ये है आपका NaOH। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि NaOH का मोलर मास तो ये होता है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये होता है, पीछे भी हम देखें इसको। अगर हम NaOH के वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो बहुत बार देख चुके हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। EA की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 और वैलेंसी फैक्टर 1 यानी कि आ जाएगा 40, ये आ गया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं n = W/V कितना है 4, तो लिखेंगे 4% यानी कि 4/100। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए EA, तो 1/EA का मतलब 40 गुणे 1000 आप रखेंगे, 2 0 से 2 0, 4 10 पे 40 और 10 से 10 गया। ठीक है, ये आपका आ गया 4 से 4 कैसे काट दिया 3 0, हाँ ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 1n के बराबर, और ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे लेकिन कुछ समय के बाद आएंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहीं पर अपनी सभा समाप्त करेंगे और थोड़ा सा रुक के, चलिए पहले कॉपी कर लीजिए फिर देखते हैं।